नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज जून की 22 तारीख हो गई है और काफ़ी सारी जगहों में बरसात जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत सारे मेरे भाई बहनों ने मुझसे फरमाइश की है कि जून जुलाई में कौन से फूल लगाए जाते हैं उनके बारे में वीडियो बनाया जाए। तो मैं आज ऐसे फ्लावर्स के बारे में बताऊंगी जो कि पूरा साल भर लगते रहते हैं और कैसी कंडीशंस में वो किस टाइम वो नहीं होते हैं और कि कई जगहों में जब उनके मन मुताबिक उनको क्लाइमेट मिलता है तो वहाँ पे वो साल भर लगे रहते हैं। तो उनके बारे में मैं बात करूँगी। तो जैसे कि जून के शुरू में काफ़ी जगहों में जो है बरसात अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो अब इस टाइम सब जगहों में हो चुकी है। तो अब जो है लगाने का फ़ायदा है, हवा में जो अब नमी है तो इस टाइम जब हम लगाते हैं तो रिज़ल्ट हमें अच्छे मिलते हैं। सीड जो है हमारे स्प्राउटिंग जल्दी स्टार्ट होती है और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है और फ्लावर्स भी बहुत जल्दी आते हैं। तो इस टाइम जो आप जून जुलाई में आप फूलों के पौधे लगा सकते हैं वो है ज़ीनिया, बाल्सम, मैरीगोल्ड जो कि विंटर का फ्लावर हम जिसे मैरीगोल्ड को कहते हैं। बड़े फूल जो आते हैं जैसे हम दिवाली के आसपास लगाते हैं तो हम सोचते हैं कि दिवाली के आसपास खूब फूल खिले, तो उसको आप अभी जून जुलाई में लगा सकते हैं। और कोक्सकोम, तो वैसे ये जो मैंने 4 फूलों के नाम लिए हैं ये पूरा साल भर चलते हैं। तो मैंने 2 महीने पहले वीडियो डाला था बाल्सम पे, वीडियो नंबर 361 जो कि बाल्सम पे मैंने बनाया था और 2 महीने पहले वो मेरे फूल खिलते हुए मैंने आपको दिखाए थे और उसके बाद भी वो खिलते रहे हैं। पर जब जैसे मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा हीट जिस टाइम हुई तो उस टाइम वो फिर थोड़े बीच में कुछ प्लांट्स मर गए और कुछ गिलहरियों ने कर दिए खराब। पर ऐसा नहीं है कि अगर मेरे यहाँ बीच में बिल्कुल जब गर्मी थी तो उस टाइम गर्मी के कारण कुछ मर गए हैं और कई जगहों में नहीं है। जैसे साउथ की कई जैसे जगह हैं यहाँ पे साल भर जो मौसम है एक जैसा रहता है, वहाँ पे वो साल भर कई तरह के ये फूल पूरा टाइम पर खिलते रहते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और दूसरा जो ज़ीनिया जो वीडियो नंबर मैंने 349 डाला था, तो ये मेरे अभी मैंने फरवरी में लगाए थे दोनों, बाल्सम भी और ज़ीनिया भी। तो ये मैंने मार्च में वीडियो बनाया था और 29 मार्च को, और ज़ीनिया मेरे खूब सारे खिल रहे थे, उसके बाद तक भी खिलते रहे हैं। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर गया मेरे यहाँ, तो कुछ प्लांट्स तब उनके मर गए हैं और कुछ एक जो है बचे थे वो, पर फूलों की रंगत वैसी नहीं थी जैसी कि होनी चाहिए। और तो ये आप मार्च में देख सकते हैं ज़ीनिया बहुत अच्छे से खिले। और ये मार्च में नहीं, ये पूरा साल भर ज़ीनिया जो है चलता रहता है। जैसे कि मेरे यहाँ आपको टेम्परेचर पता कैसे रहता है, कितनी गर्मी रहती है, तो मेरे यहाँ ये बस ये कुछ टाइम जो जैसे बीच में थोड़े से प्लांट्स मर के बहुत ज़्यादा हीट होने से, बाकी ये पूरा साल भर चलते रहते हैं। या फिर जब जिस टाइम जिन जगहों में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरे प्लांट की मैं बात करूं, अच्छा ज़ीनिया की बात करती हूँ, तो मार्च में भी आप मेरा वीडियो देख सकते हो 349 जो कि 29 मार्च को मैंने दिखाए हुए खूब खिलते हुए। और एक वीडियो मैंने डाला था 11 नवंबर को, 11 नवंबर 2016 को, और उसमें जो ज़ीनिया है वो खूब नवंबर के महीने में खिल रहे हैं और वो वीडियो नंबर है 191। और उसमें मैरीगोल्ड भी खिल रहा है, बाल्सम भी खिल रहे हैं और ज़ीनिया भी खिल रहे हैं, तीनों खिल रहे हैं 11 नवंबर। मतलब पूरा साल भर ये खिलते रहते हैं। और अगर हम थोड़ी सी केयर जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम भी करें तो भी अच्छे रिज़ल्ट ये दे सकते हैं।
तो मेरा बोलने का मतलब है ये साल भर चलते रहते हैं। और बाकी ये 3 फूल हो गए और कोक्सकॉम चौथे नंबर पे। मैरीगोल्ड का भी, मैरीगोल्ड भी जो है सॉरी मैंने तीसरा नंबर बताया नहीं, मैरीगोल्ड जो है वो भी सिर्फ गर्मी में अगर बहुत ज़्यादा हीट जब पड़ती है उस टाइम अगर केयर नहीं कर पाए तो नहीं होते हैं, नहीं तो वो गर्मियों में भी चलते हैं। गर्मियों में भी अगर उनकी केयर की जाए तो गर्मियों भर भी वो खिलते रहते हैं, तो पूरा साल भर चलते रहते हैं। तो अभी आप जून जुलाई में लगा दीजिए और जितनी जल्दी आप लगाओगे और उतनी ही जल्दी फूल आएंगे। और मैरीगोल्ड और दूसरा बालसुंकी जो सीड हैं आपने सारे ख़त्म नहीं कर देने अभी जून जुलाई में लगा के। जैसे कुछ सीड आपने 15 दिन पहले लगाने हैं और कुछ 15 दिन के बाद लगाएं, जब महीना 20-25 दिन के बाद लगा लें। तो ऐसा होता है कि कुछ फूल जो हैं पहले आना स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ फूल बाद में आना स्टार्ट होते हैं। और वही कोक्सकॉम, ये कोक्सकॉम भी ये देख रहे हैं आप मेरे, ये पूरे गर्मियाँ भर ये पूरे खिलते रहे हैं। ये प्लांट्स इतने बड़े बड़े हो गए हैं और भी खूब सारे मेरे घर में प्लांट्स हैं। ये फूल ये मैंने दिखाए थे वीडियो, ये भी मैंने फरवरी में लगाए थे और ये पूरे गर्मियों में खूब खिले हैं, अच्छे से खिले हैं ये देखो अभी भी। पर अब रंगत इनकी कैसी हो गई है फूलों की, ये देखा। और ये इनको भी आप अभी जून जुलाई में कर सकते हैं, अभी कर दीजिए आप इनको। और ये पूरा साल भर सर्दियों तक मेरे तो ये खिले हैं, सर्दियों भर तक खिले हैं, क्योंकि मेरे यहाँ जो ठंड पड़ती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है और इसलिए ये लंबे टाइम तक बने रहते हैं। और जिन जगहों में जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है तो उनके वहाँ फिर ये विंटर में उस टाइम जैसे फ्रोस्ट वगैरह जिनके जहाँ गिरती है तो फिर उस टाइम उनके नहीं होते हैं और वो फिर दोबारा इनको स्प्रिंग में ग्रो कर सकते हैं। सारे मतलब जितने भी ये प्लांट्स जो मैंने नाम बताया ना, तो ये सबको ऐसा कर सकते हैं। तो ये समर में बहुत अच्छे से चलते हैं। तो होप करती हूँ कि आपको इन प्लांट्स की समझ आ गई होगी और आप मेरे जो वीडियोस मैंने बताए हैं आपको आप गर्मी वाले भी देख सकते हैं। 191 देखें, उसमें मैरीगोल्ड भी लग रहा है, ब्लूम कर रहा है और सब जीनिया भी और बालसम भी। और कोक्सकॉम मैंने उसमें नहीं दिखाया, पर कोक्सकॉम भी उस टाइम खूब अच्छे से चलते हैं। तो हमारे यहाँ जो है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस टाइम इन प्लांट्स को बचाने की ज़रूरत होती है, केयर करने की ज़रूरत होती है। अगर केयर कर ली जाए तो उस टाइम भी ये अच्छे से चलते हैं। और जिन जगहों में बहुत ज़्यादा ठंड के टाइम होता है तो उनको उस टाइम अगर वो बचा सकते हैं तो बचा सकते हैं, इंडोर रख सकते हैं और उस तरह का इनको क्लाइमेट दे सकते हैं। तो अगर उस तरह का वो इनको टेम्परेचर दें तो इनको लगे कि हमारे जो जिस तरह का हमें क्लाइमेट सूट करता है उस तरह से मिल रहा है, तो फिर ये अच्छे से खिलते हैं। और जिन जगहों में मेरे भाई बहनों के, जैसे मैंने साउथ इंडिया की जगह बताई हैं कई सारी जहाँ पे साल भर एक जैसा क्लाइमेट रहता है, तो वहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो उनके जैसा जिन जगहों में मौसम रहता है तो उन भाई बहनों को भी ज़्यादा कुछ खास केयर, जिनके बहुत ज़्यादा हीट वाली गर्मी नहीं होती है, तो उनके भी बहुत आराम से ये फूल लगते हैं। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा और जिन भाई बहनों ने इन फूलों को लगाना है वो लगा सकते हैं। और जीनिया तो इतने आराम से लगने वाला फूल है, वालसम भी, ये सब जितने भी मैंने बताए बहुत जल्दी इनकी इस टाइम ग्रोथ होती है और बहुत जल्दी ये फ्लावरिंग पे आते हैं। जीनिया को तो आप अगर लगाओगे तो 1 महीने में के साथ ही उसके फ्लावर जो है बड्स आना शुरू हो जाते हैं और जल्दी खिलना स्टार्ट हो जाता है और पूरा टाइम तक फिर लंबे टाइम तक सर्दियों भर भी, जहाँ जैसे कि मेरे जैसे मौसम रहता है, ज़्यादा ठंड नहीं रहती है, तो खिलते रहते हैं। तो इस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं। और वालसम को भी आप जैसे कुछ सीड उनके अभी लगा दीजिए, कुछ फिर कुछ दिनों के बाद लगाइए। तो इस तरह से करिए और मैरीगोल्ड के साथ भी ऐसा करें। और ये कोक्सकॉम, ये देखिए, ये तो मेरे अभी भी ये चल रहे हैं, लगे हुए हैं, पर अभी मैं फिर दोबारा इनको
लगाऊंगी। नमस्ते जी, शुक्रिया। होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और मेरे भाई बहन जो इन फूलों को लगाने के शौकीन हैं वो आप जल्दी से इनको लगा लीजिए। और एक साथ सीड नहीं लगाने हैं, थोड़े थोड़े टाइम के बाद लगाने हैं, तो उनके पूरे लंबे टाइम तक ये फूल बनते रहेंगे। क्योंकि जो ये जो फूलों के प्लांट्स होते हैं ना, 4 से लेके 6 महीने तक इनकी लाइफ होती है, और अगर अच्छी केयर की जाए तो लंबे टाइम तक टिके रहते हैं। पर अगर जो न्यू प्लांट्स जब आप लगाते हैं तो उन पे जो फूल आते हैं तो वो फिर उनकी जो क्वालिटी होती है वो बढ़िया होती है, रंग भी बहुत बढ़िया होती है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, सब कुछ बढ़िया होता है। और कुछ खास केयर नहीं करनी पड़ती, कुछ खास फर्टिलाइज़र भी नहीं देने पड़ते। जब एक बार पोट बनाते हैं, बस उस मिट्टी में आप कंपोस्ट वगैरह अच्छे से मिला लें, गोबर की खाद मिला लें, और जब फूल आना स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम आप अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र इनको दें तो कंपोस्ट वगैरह, तो बहुत बढ़िया अच्छे रिज़ल्ट, खूब फ्लावर्स आते हैं। बस यही सब करना होता है। नमस्ते जी, शुक्रिया। और अगर मैं कुछ बातें भूल गई होंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद जी।